हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है 17 नवंबर से। मुझे ऐसा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग ज़रूर घर पर पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लगेगी। ये हमारा प्रश्न है। आप सवाल बहुत अच्छी तरीक़ा से समझिएगा, ज़रा ध्यान देने की कोशिश करिएगा दोस्तों। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना सेकंड लगेगी। दोस्तों, ये जो है हमें जो है सेकंड निकालने के लिए बोल रहा है कि वह जो है इतना चाल की मीटर की दूरी से चल रही है, तो वह कितना सेकंड, यानी कि सेकंड में हमें पूछ रही। तो सेकंड यानी कि क्या हो गया, यानी कि हो गया समय, यानी कि समय हमसे पूछ रहा है कि कितना समय यानी कि कितना सेकंड में पहुंचेगी। वो हमसे सेकंड पूछ रही है। तो चलिए, कुछ हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन को मैं लिख देता हूँ। हमारा ए नंबर में ऑप्शन जो है 96, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन है बी नंबर में जो दिया गया है 91, सी नंबर में जो हमारा है 86 और डी में जो हमारा जो ऑप्शन है वो 93 है। आप लोग के बताना है कि इसका ऑप्शन जो है कौन सा होगा। देखिए, यहाँ पर जो है हम कुछ ऑप्शन लिख दिया हूँ, जैसे ए नंबर में 96, बी नंबर में हमारा जो है 91 है, ठीक है, और सी में है 86 और डी में है 93। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। आप लोग भी अगर इस क्वेश्चन को अगर सोल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा सवाल जो कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, ठीक है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा से जो चल रहा है, तो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम गुना करके आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि कैसे गुना होता है। तो चलिए हम बताते हैं, किलोमीटर को प्रति यानी कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए कितना से गुना किया जाता है। तो सबसे पहले चलिए हम गुना करके आप लोग को बता देते हैं कि किस तरीक़ा से कैसे गुना किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, यानी कि हमारा जो दिया था कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हमें जो है दिया था, ठीक है। तो हमें 5/18 से हमें गुना करना है, यानी कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से हम गुना करते हैं। तो 90 लिखा है, उसके बाद हमें जो है 5/18 से गुना करना है, ठीक है। तो जब गुना करेंगे तो इसे हम काटेंगे, 18 से काटेंगे, यानी कि 18 एकम 18 और 18 के 5 90 होता है, ठीक। 18 5 90 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया, यानी कि 5 से 5 में गुना करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 25। 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25 आ गया। तो 25 हमारा क्या में आया, मीटर प्रति सेकंड में आया। ये हमारा जो आ गया मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमें जो है चाल निकालने के लिए था, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया, 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड जो हमारा क्या आया। तो ये जो हमारा आया 25 मीटर प्रति सेकंड, वो चाल में आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कर रहा है सवाल हमारा कि एक रेलगाड़ी तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल निकल गई, यानी कि चाल यहाँ पर चाल दिया था, तो चाल हमें निकल गया कितना, 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि देखिए 25 किलोमीटर प्रति सेकेंड ये जो हमारा निकल गया। तो हमारे पास चाल कितना हो गया, हमारे पास चाल जो हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 25 मीटर प्रति सेकेंड ये हमारा हो गया, चाल हो गया 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने समय लगेगा।
ठीक है। अब हमें दूरी निकालना है। दूरी तो हमें दिया है, दूरी कितना दिया गया है देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्योंकि चाल के हम तो मान जो है पता हमें चल गया कि कितना है। तो चाल बराबर कितना आया 25 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। उसके बाद दूरी जो यहाँ देखिए दूरी दिया है आपका क्वेश्चन में, तो दूरी बराबर दूरी कितना दिया है देखिए दूरी कितना दिया है 2275 मीटर में दिया है। तो आप तो इतना समझ गए कि जब चाल दिया है और दूरी भी दिया है तो हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। हमें निकालना है समय। चाल दिया है और दूरी भी दिया है तो समय निकालना है। तो समय बराबर हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। वो होता है हमारा दूरी बटा चाल, ये होता है हमारा फार्मूला। यहाँ पर हम लिख दिए दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। इस तरीक़ा से हम देखिए लिख दिए, यानी कि हमारा चाल भी दिया गया है, दूरी भी दिया है। तो निकालना क्या है समय हमें निकालना है, ठीक है। तो समय बराबर हम यहाँ निकाल दिए। यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, देखिए समय हमें जो है वो निकालना है, समय हमें निकालना है, ठीक है। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आप जानते हैं कि दूरी बटा चाल हुआ। अब देखिए यहाँ पर दूरी जो है तो दूरी के जो हमारा मान कितना दिया है 25, ठीक है। और चाल के कितना मान दिया है तो हमारा दिया है 25, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको उल्टा कर देंगे। जैसे यहाँ पर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, जैसे समय बराबर चाल बटा दूरी, इस तरीक़े से इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चाल हमारा कितना दिया है, चाल जो हमारा है कितना दिया है तो हमें दिया है 25। अब तो कहिएगा 25। दूरी कितना दिया है 2275। तो 2275 को हम ऊपर लिखेंगे। 2275 जो हमारा दिया है 2275 को ऊपर लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे 25 को, ठीक है। नीचे में लिखेंगे हम 25 को। अब इसे हम काटेंगे। अब देखिए जो हमारा है 2275 बटा 25, यानी कि 2275 जो है वो दूरी के मान दिया है, दूरी और 2275 लिख दिए दूरी बराबर, ठीक है। जो हमारा दूरी जो है दिया है 2275, तो 2275 लिख दिए। और चाल जो है 25 दिया था तो 25 मीटर प्रति सेकेंड, तो 25 लिख दिए। अब देखिए इसे हम काटेंगे। कैसे काटेंगे देखिए, हम इसे काटेंगे 25 एकम 25। अब 25 के पहाड़ा अगर हम 9 पर पढ़ेंगे तो हो जाएगा 225, ठीक है। यहाँ पर 25 नवा 225, ठीक है। तो इसे हम काट देंगे और फिर 25 एकम 25, यहाँ पर हो गया 91। तो यहाँ पर हमारा जो है 91 आ गया। तो 91 जो हमारा आया 91 सेकेंड आया, 91 सेकेंड में हमारा आंसर हो गया। आप कहिएगा यहाँ पर कि सर इसे 25 जो है ये 25 से कैसे काट दिए 91 बार में। तो 25 से भागा दिए हम 2275 में, तो हमारा जो है 91 आया। आप लोग को हम बता देते हैं कि हम कैसे जो है भागा दिए हैं उसे। तो देखिए भागा दे के आपको बताते हैं। चलिए आपको हम भागा दे के दिखाते हैं। कितना था 2275। 2275 से हमें भागा देना है कितना में 25 में, ठीक है। तो हम इसे भागा दे के दिखाते हैं। देखिए कैसे भागा देना है। अगर हम 25 के टेबल अगर हम 9 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अगर 25 के टेबल 9 बार पढ़ने नहीं आता है तो गुना कर देते हैं। देखिए 25 के गुना करते हैं 9 बार में। 9 से गुना करेंगे 5 में, 9 पचे 45। आपका ये कि हो गया 45 हो गया, ठीक है। 9 पचे 45, तो 45 के लिख देंगे 5। हासिल हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा हासिल, ठीक ना। 45 के 5 लिख देंगे और हासिल 4 हो जाएगा, ठीक है। 9 से फिर करेंगे 2 में, 9 दूना का 18, 18 और 4 22, 18 4 22, यानी कि 225। यानी कि 9 के अगर हम 25 के टेबल 25 जो लिखा है 25 के टेबल अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 225। तो यहाँ पर लिखेंगे 225, ठीक है। अब इसे हम
घटाएंगे, देखिए 5 घटाएंगे तो 5 के 5 ही यहाँ होगा, ठीक है। उसके बाद 7 में से 5 घटा देंगे, 7 जो लिखा है 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक। अब ये 2 में से 2 घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो काट देंगे इसको, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। अब हम 25 के टेबल, अगर हम यहाँ पर 25 9वां यहाँ हुआ था, यानी कि 9 बार में ये था, इसीलिए 9 से इसको यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है। अब देखिए 25 के टेबल में 25 कितना बार में आता है, तो एक बार में आता है, एक बार में यहाँ एक 25 जो है कट गया, ठीक है, ये जो है कट गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 91 आ गया। तो इसीलिए हम 91 वहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। देखिए 91 यहाँ पर हम लिखे हैं, यहाँ पर देखिए समझिएगा जरा, आप यहाँ पर देखिएगा, देखिए 25 के अगर हम टेबल 91 बार पढ़ेंगे तो हमारा जो है 2275 कट जाएगा। तो ये हमारा 91 जो आया वो सेकेंड में आया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा सवाल में पूछ रहा था कि कितना सेकेंड लगेगी, ठीक है। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना सेकेंड, यानी कि सेकेंड में हमें पूछ रहा था कि कितना सेकेंड लगेगा। तो ये जो हमारा है रेलगाड़ी जो है 91 सेकेंड लगेगी, ठीक है। 91 सेकेंड में वो 2275 मीटर जो है दूरी तय कर देगी, ठीक है। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम सोल्व किए। अगर आप लोग को ये सवाल आप लोग को समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करने के लिए ना भूलें। अभी तक इस वीडियो में और इस चैनल में आप लोग न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग को यह सवाल बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार, ओके।